आपकी क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं? हमारे यहाँ तो मीटर की समस्या है, नई मीटर नहीं लग रही है। लाइट अभी आपको कहाँ से मिल रही है? लाइट तो मैं किसी के घर से बगल से, चाहे जो कुंडे कनेक्शन हो रखे हैं उससे ले रही हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि हमारे जो टैंकर हैं ऑक्सीजन के, वो अदर स्टेट में रोके जा रहे हैं। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। नहीं, ये होना चाहिए। अब आपने जैसा देखा होगा कि अभी हमने भी, हमारे पास भी कई नंबर आए थे, व्हाट्सएप नंबर आए थे, हमने वो स्टेटस पे लगाए थे अपने ग्रुप्स में, जो वो रोटेट किए थे कि आप यहाँ पे फ़ोन करके अपने सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे आपको। समस्याएं तो बहुत हैं। अब वही है ना, जब कोई कार्य करने को तैयार नहीं है तो समस्याएं गिनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। केजरीवाल जी ने 200 यूनिट जो फ्री कर रखे हैं वो तो हमें मिल नहीं रही है। हमें महीने का 300 रुपये बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। ये लॉकडाउन से मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरे आदमी का ड्यूटी छूटा हुआ है, इसी के लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि हम लोग को परेशानी नहीं है, नौकरी के चलते बहुत दिक्कत। कचरा भरा रहता है रोड, पानी नाली के लिए, नाली में कूड़ा जमा हो जाता है, पूरा जमा हो जाता है, खूब कचरा रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, हमेशा मच्छर रहता है, उसके वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। जब एमसीडी का सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी पैसा दे सकते हैं वर्करों का, तो सफाई भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। आपको तो जनता की सेवा करनी है ना। पर इधर उधर से, कुछ इधर से निकाल के, कुछ इधर से निकाल के, कुछ डिपार्टमेंट की योजनाएं रोक के, कुछ डिपार्टमेंट का पैसा रोक के, आज इनको हम 938 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से ये पैसे, कई डिपार्टमेंट का पैसा काट के निकालें, कई डिपार्टमेंट की ग्रांट रोक के, उनके बहुत सारे काम रोक के ये पैसे जुगाड़ किए हैं। ये पैसे सैलरी के लिए दिए जा रहे हैं। तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इन पैसों को अब चोरी में मत कर लेना। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम तुगलकाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 93S में, जो यहाँ के लोकप्रिय नेता, युवा नेता राजेश भदौड़ी जी, जो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष भी हैं, आज हम इनसे करेंगे कुछ सवाल। 93S वार्ड में, वार्ड अध्यक्ष हैं जी, और यहाँ की कई लोगों की समस्या है, पानी की, लाइट की। आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की, जो बीजेपी शासित एमसीडी है, 15 साल से काबिज है एमसीडी में। अभी भी यहाँ पे बीजेपी से काउंसलर है सुमन भदौड़ी जी। हमारे यहाँ तुगलकाबाद गांव में खासकर मैं बोलूँगा, नाले भरे हुए हैं, नालियों की सफाई करने वाला कोई नहीं है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वो काम तो आपकी सरकार द्वारा भी करवाया जा सकता है ना। बहुत कोशिश की जाती है, कई बार हमने गाड़ी मंगाई है, एमएलए अपने सहीराम पहलवान जी से बोल के बार बार सफाई करवाई गई है। अभी पिछला जो सीजन गया है हमारा, कोरोना काल बहुत टफ था, उस टाइम पे सैनिटाइज करवाया है हमने पूरे क्षेत्र को, घर घर जाके लोगों को जागरूक भी किया है। तो जितनी भी कोशिशें रही है हमारी समाधान करने की, हमने की है। सफाई, जब सफाई का नंबर आता है, आप लोग सफाई करवा रहे हैं, अगर एक बार सफाई करवाई जा रही है, वो कंटिन्यू भी की जा सकती है, उसको भी जारी रखा जा सकता है आगे। जब एमसीडी का सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी पैसा दे सकते हैं वर्करों का, तो सफाई भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। आपको तो जनता की सेवा करनी है ना। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता होगा, पिछली बार या अभी न्यूज़ चैनल में भी बहुत रहा है, चला है, हमने भी बार बार प्रदर्शन किया ITO मैन ऑफिस पे अपने, जो 2500 करोड़ का घोटाला रहा है एमसीडी का। ऐसा नहीं है दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार ने पैसे दिए। जितना भी बजट है, जितनी भी उनकी एमसीडी की जो मांग है, उनका पूरा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको समय पे वेतन न मिलने के कारण कहीं ना कहीं जो एमसीडी शासित जो भाजपा है, उसकी वजह से वो लोग सफाई अपना नहीं कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान, अभी लॉकडाउन चल रहा है, केजरीवाल जी ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया है, तो आप लोग लॉकडाउन में जनता को क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं अपने एरिया में? देखिए, अभी तो ये 6 दिन का जो लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया गया है, देखिए समस्या बहुत गंभीर है, बड़ी समस्या है। ऑक्सीजन की भी कमी हो चल रही है इस टाइम दिल्ली में। जी हाँ, मैं मानता हूँ। आपने देखा भी होगा, जैसा कि हमें 700 टन ऑक्सीजन चाहिए, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसमें 480 टन हमारे लिए पास किया गया है।
लेकिन आपने देखा होगा 380 टन ऑक्सीजन हमको भेजी जा रही है, 100 टन केरला की तरफ रोक दी गई है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि एक राज्य को ना देखे, दिल्ली में किसकी कल सरकार। कॉन्फ्रेंस हुई थी नरेंद्र मोदी जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि हमारे जो टैंकर हैं ऑक्सीजन के वो अदर स्टेट में रोके जा रहे हैं, इसमें के लिए आरोप लगाए थे। जी अगर और केजरीवाल जी ने कहा था कि कोई ऐसा मंत्री हो जिसका हमें नंबर दिया जाए जिस पर हम सीधे फोन कर सकें। जी नहीं, ये होना चाहिए। अब आपने जैसा देखा होगा कि अभी हमने भी, हमारे पास भी कई नंबर आए थे, व्हाट्सएप नंबर आए थे, हमने वो स्टेटस पे लगाए थे अपने ग्रुप्स में जो वो रोटेट किए थे कि आप यहाँ पे फ़ोन करके अपने सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे आपको। ऐसा ही कोई नंबर आम आदमी पार्टी को भी दिया जाना चाहिए। जब हमारे पास ऑक्सीजन की समस्या चल रही है और प्रधानमंत्री जी गारंटी ले रहे हैं ऑक्सीजन देने की, तो उसमें भी उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि हम किससे बात करके, क्योंकि हमारी बात सुनने के लिए भी तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए। वार्ड नंबर 93 के जो निगम पार्षद हैं सुमन बिदुड़ी, हाँ जी, हाँ उनकी तरफ से क्या कार्य करवाए जा रहे हैं जनता के लिए? देखिए, ये तो जनता ही बता पाएगी आपको, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं? जी मैं शिवालिक मंदिर से आई हूँ, कुआं मोहल्ला से। तुगलकाबाद में रहते हैं? जी तुगलकाबाद गांव में ही रहती हूँ। तो आपकी क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं? हमारे यहाँ तो मीटर की समस्या है, नई मीटर नहीं लग रही है। लाइट अभी आपको कहाँ से मिल रही है? लाइट तो मैं किसी के घर से बगल से, चाहे जो कुंडे कनेक्शन हो रखे हैं उससे ले रही हूँ, लेकिन उससे तो हमें कोई फ़ायदे नहीं है। केजरीवाल जी ने 200 यूनिट जो फ्री कर रखे हैं वो तो हमें मिल नहीं रही है। हमें महीने का 300 रुपये बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। अच्छा, अभी आप यहाँ पर लाइट की समस्या के लेकर आए हैं? जी हमें लाइट की समस्या है, नई मीटर नहीं लग रही है। अच्छा, और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमारे कचरा भरा रहता है रोड, पानी नाली के लिए। नाली में कूड़ा जमा हो जाता है? पूरा जमा हो जाता है, खूब कचरा रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, हमेशा मच्छर रहता है, उसके वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं सुमन बिदुड़ी टीटू, वहाँ नहीं जाते आप? नहीं, कभी भी नहीं गया है, न कभी सफाई वाला के भेजे है, न कभी झाड़ू वाले के भेजे। आपने वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई अपनी? हाँ, कितना बार दर्ज कराए, बाकी कभी भी झांकी भी न मानने गए हैं वहाँ पर, कभी भी जिंदगी में न गए। वो कचरा भरा रहता है, हम लोग को बहुत परेशानी होते हैं। आप कहाँ रहते हैं? तुगलकाबाद गांव, शिवालिक मंदिर। शिवालिक मंदिर, आप भी वहीं रहते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी शिवालिक मंदिर में ही रहती हूँ, शिवालिक मंदिर से मैं ही आई हूँ। ये लॉकडाउन से मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरे आदमी का ड्यूटी छूटा हुआ है, इसी के लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि हम लोग को परेशानी नहीं है, नौकरी के चलते बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ नौकरी कर रहे हैं आपके पति? हमारे पति करते थे पहले साकेत में गार्ड की ड्यूटी करते थे, अभी तो बैठे हुए हैं घर पे ही 2 महीने से, उनके ड्यूटी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, खाने के लिए दाना नहीं है, घर के सामने कूड़ा कचरा जमा हुआ है। और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो निगम पार्षद की बजाय राजेश बिदुड़ी जी के पास आ रहे हैं, जो तुगलकाबाद विधानसभा 93 के वार्ड अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। तो और कोई क्वेश्चन है आप जो केंद्र सरकार या अपने सरकार से बोलना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, समस्याएं तो बहुत हैं। अब वही है ना, जब कोई कार्य करने को तैयार नहीं है तो समस्याएं गिनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सफाई के लिए ये जितनी भी हमारी मातृशक्ति यहाँ पे आई है, इनकी समस्या है। वहाँ पे जल भराव रहता है, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, जैसा कि अभी बताया कि पड़ोस के घर से ले रखा है। अब 8-8 रुपये 10-10 रुपये यूनिट चार्ज करते हैं उनसे। तो इसके लिए हमारे सहीराम पहलवान जी से हमारी बात हुई थी। पिछले चरण में हमने कुंदी वाला जो मीटर सिस्टम था, BSES डिपार्टमेंट से बात करके। 8 रुपये 10 रुपये कौन लेता है? अब पड़ोस में ही जैसे किसी से हम बिजली ले रहे हैं तो वो चार्ज करता है अपना, कोई भी पड़ोसी है। अब मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं पड़ोस से लूँगा तो वो अपना 8 रुपये 10 रुपये यूनिट जो भी चार्ज करते हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 200 यूनिट फ्री है। लेकिन अभी हमारे सहीराम पहलवान जी विधायक जी से बात हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था। लोगों के घर में कुंदी वाले मीटर लगवाए थे, जिससे उनको कहीं ना कहीं बहुत राहत मिली थी। जो कुछ लोग रह गए थे बीच में, फिर लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से सारा कार्य रुक गया था। अब इस चरण में ये काम भी हम करवा देंगे। आप लोग जैसा देख रहे हैं, यहाँ के तुगलकाबाद 93 के जो निगम पार्षद हैं उनकी बजाय लोग आ रहे हैं राजेश बिदुड़ी जी के पास।